हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आवर बिलव्ड समर की एपिसोड 8 एक्सप्लेन करूंगी। एपिसोड 8 में हम देखते हैं कि जियोंग छोयुंग की इंटरव्यू ले रहा है डॉक्यूमेंट्री के लिए। वो छोयुंग से पूछता है, क्या तुम अक्सर ट्रिप्स में जाते हो? और छोयुंग जवाब देता है, हाँ जाता हूँ। फिर जियोंग पूछता है, क्या तुम्हारी कोई मेमोरेबल ट्रिप है? जिस सवाल पर छोयुंग उस ट्रिप के बारे में सोचने लगता है जहां वो योनसू के साथ गया था। योनसू ने अचानक वो ट्रिप प्लान कर लिया था, बस की टिकट्स भी बुक कर ली थी और छोयुंग को जाना पड़ा। छोयुंग को 6 महीने के लिए कॉलेज से एक ट्रिप में जाने का मौका मिला था जहाँ वो बहुत सारी नई चीज़ें सीख पाएगा। तो योनसू ने उसे एनकरेज किया था कि उसे जाना चाहिए और इस 6 महीने की ट्रिप से पहले योनसू छोयुंग के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहती थी, तो इसलिए योनसू ने ये शॉर्ट ट्रिप बुक किया था। छोयुंग को तो लग रहा था कि योनसू उससे फिर से ब्रेकअप करने वाली है और इसलिए आखिरी बार वो छोयुंग के साथ कुछ वक्त बिता रही है, इसलिए वो पूरे दिन अपसेट था। लेकिन योनसू क्लियर करती है वो ब्रेकअप नहीं करेगी। वो तो इसलिए इस ट्रिप में आई है छोयुंग के साथ क्योंकि छोयुंग से वो 6 महीने नहीं मिल पाएगी। फिर योनसू छोयुंग से कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है। छोयुंग योनसू को किस करता है और छोयुंग को आज भी वो दिन याद है। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और जियोंग के इस सवाल पर कि क्या छोयुंग की कोई मेमोरेबल ट्रिप है, छोयुंग कहता है कि ऐसी कोई मेमोरेबल ट्रिप नहीं है, उसे ट्रिप में जाना पसंद ही नहीं। छोयुंग सोच रहा है कि योनसू ने जो कहा था उस दिन उसे कि वो उससे बहुत प्यार करती है, वो सब बस झूठ था। जीवोन योनहू का इंटरव्यू लेती है जहां योनहू कहता है कि वो छोयुंग और योनसू पर नज़र रखेगा क्योंकि ज़रूर उन लोगों के बीच कुछ तो हुआ है, इसलिए योनसू भी उस दिन गायब हो गई थी। फिर जीवोन जियोंग का इंटरव्यू लेती है। जियोंग कहती है कि योनसू और छोयुंग अब भी वैसे ही हैं जैसे 5 साल पहले थे। वो लोग अब भी बच्चों की तरह लड़ते रहते हैं, एकदम भी नहीं बदले। फिर योनसू मैसेजेस पढ़ रही थी जो कि उसके टीम मेंबर्स से आई थी। उसके टीम मेंबर्स सब बहुत खुश है कि उनकी रिसेंट प्रोजेक्ट यानी सोयन शॉप के प्रोजेक्ट बहुत सक्सेसफुल रही और ये सब योनसू के वजह से ही हुआ। योनसू ने ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से हैंडल किया। योनसू ग्रुप में आई हुई कुछ आर्टिकल्स पढ़ रही थी। एक आर्टिकल में एनजे के बारे में मेंशन था कि वो छोयुंग के लाइव ड्राइंग शो में उसको कॉन्ग्रेचुलेट करने आई थी। तो योनसू उस दिन के बारे में सोचने लगती है जब उसने छोयुंग और एनजे को पार्क में एक साथ देखा था, हंसते हुए बात करते हुए। योनसू को थोड़ा बुरा लग रहा था। तभी वहाँ जियोंग आता है। योनसू जियोंग से पूछती है, क्या तुम अभी मेरी वीडियो बना रहे थे? तो जियोंग कहता है, ये तो मेरा जॉब है, लेकिन परेशान मत हो, मैं सीक्रेटली वीडियो नहीं बनाऊंगा। जियोंग योनसू से पूछता है, क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो तुम ट्रिप में करना चाहती हो? मुझे बताओ, मैं हर विश पूरी करूंगा। तो योनसू कहती है, वो सब तो डॉक्यूमेंट्री के लिए ही करोगे, सब वीडियोस बनाओगे। जियोंग हंसने लगता है। इस तरफ फाइनली जियोन योनसू और छोयुंग का भी इंटरव्यू ले लेती है और वो उन्हें कहती है कि अब वो लोग इस ट्रिप में अपनी पसंद की चीज़ें आराम से कर सकते हैं और दोनों की वीडियो बनाई जाएगी। कुछ मोमेंट्स रिकॉर्ड किया जाएगा डॉक्यूमेंट्री के लिए, लेकिन छोयुंग कुछ करने के मूड में नहीं था, वो तो बस सोना चाहता है। तो जियोंग कहता है कि छोयुंग के 80% फुटेज बस सोने की ही है इस डॉक्यूमेंट्री में और अब वो सोना चाहता है। जियोंग इरिटेट हो जाता है। फिर छोयुंग कहता है कि वो स्केचेस बनाएगा, यहाँ बहुत सुंदर ट्रीज़ हैं तो वो उनके स्केचेस बनाना चाहता है। जियोंग कहता है कि वो छोयुंग के साथ नहीं जाएगा। छोयुंग की वीडियो रिकॉर्ड जियोन करेगी और जियोंग योनसू के साथ जाएगा विलेज में। योनसू और जियोंग को एक साथ जाता हुआ देख के छोयुंग जेलस फील कर रहा था। छोयुंग सोच रहा था कि योनसू और जियोंग कब से इतने क्लोज हो गए कि योनसू जियोंग के साथ इतनी फ्रेंडली बिहेव कर रही है। योनसू साइकिलिंग करती है और जियोंग उसकी वीडियो बनाता है और इस तरफ छोयुंग स्केच कर रहा है और जिवोन उसकी वीडियो शूट कर रही है। जब वीडियो शूटिंग ख़त्म हो जाती है तो छोयुंग वापस आ जाता है जहां जियोंग भी है, लेकिन योनसू और जियोंग अब भी वापस नहीं आए तो छोयुंग परेशान होने लगता है। जियोंग भी कहती है कि शायद
दोनों बहुत दूर चले गए हैं, इसलिए वापस आने में वक्त लग रहा है। रात को सब लोग डिनर रेडी करने लगते हैं। जियोंग छोयोंग को अंदर डिनर के लिए बुलाने जाता है। छोयोंग पूछता है कि क्या इतनी वीडियो शूट करनी थी कि योनसू और तुम्हें वापस आने में इतनी देर लगी, लेकिन जियोंग कुछ जवाब नहीं देता। जियोंग समझ रहा था कि छोयोंग जेलस फील कर रहा है। बाहर जब सब लोग साथ डिनर कर रहे थे तो जियोंग योनसू से पूछती है कि वो जियोंग के साथ कहाँ गई थी, उनके आने में बहुत देर लग गई, क्या कोई अच्छी जगह है यहाँ पे। तो योनसू कहती है कि दोनों बस साइकिलिंग कर रहे थे। फिर योनसू थक गई तो वो थोड़ी देर सो रही थी वही पेड़ के नीचे। तो छोयोंग योनसू से पूछता है, तुम बाहर सोई पेड़ के नीचे, तुम्हें तो ऐसा जो बाहर सोते हैं पेड़ के नीचे ये सब पसंद नहीं था ना। तो योनसू कहती है कि अब मैं ट्रिप में आई हूँ यहाँ, तो इसलिए मुझे जो पसंद मैं कर रही हूँ। छोयोंग कहता है, तुम्हें तो ट्रिप में भी एकदम टाइट स्केड्यूल पसंद है ना, वक्त ही नहीं होता तुम्हारे पास। योनसू कहती है कि ये डिपेंड करता है कि मैं किसके साथ गई हूँ ट्रिप में। छोयोंग जवाब देता है, शायद तुम बहुत ट्रिप में गई हो है ना। योनसू और छोयोंग को ऐसे आर्ग्यू करते हुए देख के जियोंग और योनहू सोचने लगते हैं कि शायद दोनों फिर से लड़ाई करेंगे, लेकिन तभी छोयोंग के पास उसके पापा का वीडियो कॉल आता है। असल में एनजे छोयोंग के घर गई थी उसे ढूंढने। छोयोंग एनजे का कॉल रिसीव नहीं कर रहा था तो एनजे छोयोंग के पापा के फ़ोन से उसे वीडियो कॉल करती है। एनजे को कॉल पे देख के छोयोंग सबसे थोड़ी दूर जाके बात करने लगता है। रात को जब योनसू और छोयोंग एक दूसरे के सामने आते हैं तो योनसू छोयोंग को अवॉइड करती है और ऊपर अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन फिर वो बहुत स्टूपिड फील कर रही थी कि उसने ऐसा क्यों किया। इस तरफ जियोंग छोयोंग के कमरे में आता है और कहता है कि इस बार वीडियोस में हम लोग तुम्हारे और योनसू के इमोशंस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और मैं कंफ्यूज हूँ कि तुम्हारा योनसू के लिए क्या इमोशन है। क्या इसलिए इमोशनल हो जाते हो क्योंकि पास्ट में योनसू के साथ रिलेशनशिप में थे, या फिर तुम अब भी योनसू को लाइक करते हो। छोयोंग कहता है कि मुझे जियोन ने कहा था कि जो लोग डॉक्यूमेंट्री के वीडियोस शूट कर रहे हैं उन्हें कास्ट के लाइफ में ज़्यादा इन्वॉल्व्ड नहीं होनी चाहिए। तो जियोंग कहता है ये सिर्फ तभी अप्लाई होता है जब हम वीडियो शूटिंग कर रहे होते हैं, उस वक्त हमें ज़्यादा पर्सनल नहीं होनी चाहिए। जियोंग आगे कहता है कि उसके पास बहुत सवाल है छोयोंग से पूछने के लिए, लेकिन वो बाद में पूछेगा। इस तरफ योनसू और छोयोंग दोनों को ही नींद नहीं आ रही थी। योनसू सोच रही थी कि कैसे छोयोंग एनजे से बात करने में इतना इंटरेस्टेड लग रहा था और अब उसके और छोयोंग के बीच कितना बदल गया है सब कुछ। इस तरफ छोयोंग भी योनसू के बारे में सोच रहा है। सुबह सभी जल्दी उठकर बाहर चले गए थे, सिर्फ योनसू और छोयोंग ही देर तक सो रहे थे। किसी ने उन दोनों को नींद से नहीं जगाया क्योंकि दोनों योनसू नींद से जागकर सोचने लगती है कि पता नहीं सब कहाँ चले गए और वो छोयोंग के कमरे में जाती है चेक करने। छोयोंग अब भी सो रहा था तो वो छोयोंग की बनाई हुई स्केच को देखने लगती है। योनसू छोयोंग के पास आकर उसे गौर से देखने लगती है और सोचती है कि शायद छोयोंग को फिर से नींद नहीं आई थी। छोयोंग योनसू का हाथ पकड़ लेता है। योनसू को लगता है कि छोयोंग नींद में ही ऐसा कर रहा है और वो चली जाती है कमरे से, लेकिन हम देख पाते हैं कि असल में छोयोंग नींद से जाग गया था और उसे पता था कि योनसू उसके पास उसके कमरे में आई थी। फिर योनसू और छोयोंग भी शूटिंग में बिजी हो जाते हैं। जीवोन योनसू की वीडियो बना रही थी और फिर वो कुछ लेने चली जाती है। बारिश होने लगती है तो छोयोंग योनसू के लिए अम्ब्रेला लेके आता है। योनसू उसे देख के जाने लगती है, लेकिन छोयोंग उसे रोक लेता है और वो योनसू को किस करने लगता है। छोयोंग को पता था वो ज़्यादा दिनों तक योनसू से दूर नहीं रह पाएगा क्योंकि वो योनसू से अब भी बहुत प्यार करता है और योनसू भी उससे बहुत प्यार करती है। एपिसोड 8 यहीं पे एंड होता है। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय।